की फिक्र है, न खाने का ठिकाना है। घाघरा के दरियाओं में लोगों का यहाँ पर ये आशियाना है। बांध के अभाव में घर डूब रहे हैं, खेतों में पानी भर गया है, छोटी नदी नाले और तालाब पानी से लबालब हैं। आपको बता दें, ढेमुआ घाट से साकीपुर तक कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। नवाबगंज के किनारे पटपरगंज तक पानी पहुंच चुका है। गांव में प्रशासन के बद इंतजाम भी साफ दिख रही है। घाघरा नदी का पानी जो है लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। पहले 3.5 लाख क्यूसेक और इसके बाद कल 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद अब जो नदी का जलस्तर है वो कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है, जिसके बाद जो गांव के हालात हैं वो काफ़ी तौर पर बिगड़ने लगे हैं। हम इस समय जिस गांव में आए हुए हैं, बताया जाता है कि ये गोंडा और फैजाबाद का बॉर्डर वाला गांव है, जो गोंडा में पड़ता है। बेउंदा माझा, इसके जस्ट साइड में बेउंदा उपरहर गांव पड़ता है। आप ये बताइए, जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो सीन है गांव का, ये गांव की रोड है और इस रोड पर किस तरह से पानी भरा हुआ है। लोग इसी तरह से यहाँ पे आते जाते हैं, चाहे बच्चे हों छोटे, चाहे जैसे भी हों। केवल नाव ही यहाँ का एकमात्र सहारा रह गया। दादा ये बताइए, आप किस गांव के रहने वाले हैं? कैसे आप लोगों का आना जाना होता है? किस तरह आते जाते हैं? इससे गाँव से चले आते आ ही जाते हैं और वो हल्के चले जाते हैं। और जब ज़्यादा हो जाता है नाव से आते हैं। हाँ यही होता है। अभी क्या स्थिति है? कितने परिवार उधर होंगे? उधर परिवार पूरे हैं साहब, बच्चे सब घरे पड़े हैं। अच्छा, हाँ यही एक रास्ता है केवल आपके पास? बस यही रास्ता साहब, यही रास्ता यही है। अच्छा ये रास्ता ये है, पुल वाला रास्ता जो है उसमें बहुत तगड़ा पानी है, अच्छा। वो उस पर नहीं जा सकते हैं। तो नदी लगातार बढ़ रही है कि कम हो रही है? नहीं बढ़ रही साहब। अच्छा, क्या लगता है आपको कितना पानी हो जाएगा? अब साहब बढ़ रहा है, क्या पता कितना हो जाए इसका तो अंदाजा कोई है नहीं, बढ़ रहा है। हाँ अरे मजबूर तो हम क्या करें, हम लोग मजबूरी बस। कैसे कैसे खाना पानी की कैसे क्या व्यवस्था होती है? अरे कोई टाइम खाना बनती है, एक टाइम तो एक टाइम वैसे ही रह जाता है। अच्छा। मांझा भी कट रहा है। अब वहाँ पानी में से कोहड़ी ढोई जाती, किसी का कोनो सामान आए, कोनो सामान बह भी गया। वर्तमान समय में हमारे गांव में 70% जल भराव हो चुका है। लोग जो घर बनाए हैं उसको पाट करके जो ऊंच पे छप्पर वगैरह रखे हैं वही सूखा है। बाकी ज़मीन हमारे गांव की रोड, कुछ रोड छोड़ करके बाकी रोड भी भरी है। इस समय विषम परिस्थिति है। और जो हमारा एक नदी के किनारे का गांव है, लगभग भीषण प्रभावित गांव है बाढ़ से ये। और वर्तमान समय में घाघरा नदी कटान भी कर रही है, 3-4 घर कट भी गए हैं। और हमारा बेउंदा माझा से सटा गांव पंचायत बहादुरपुर माझा पड़ता है, वहाँ के भी कई घर कट गए हैं। और प्रशासन अगर व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं सोचा तो भविष्य में ये गांव भी खतरे में है। और जो ढेमुआ घाट का पुल का निर्माण हुआ है वो भी कटान से प्रभावित हो सकता है। इसलिए ये बेउंदा माझा गांव है और इसके करीब 22 पूर्व बताए जाते हैं, जो 22 के 22 पूर्व ऐसे हैं कि चारों तरफ से पानी में जलमग्न हैं, पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। यहाँ लोगों के पास जीने का सिर्फ एक चारा है कि केवल नाव से आना जाना है, या फिर जो रोड है उसी रोड को देखते हुए आते जाते हैं, उसी रोड पे इनको जाना आना होता है। और चूंकि तैराकी में एक्सपर्ट हैं, इस वजह से अनहोनी जो है वो नहीं होती है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो चूंकि नदी का ये इलाका पड़ता है, नदी का बिल्कुल दरियाओं क्षेत्र पड़ता है, ऐसी स्थिति में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई घटना हो सकती है, जिसको लेकर के प्रशासन की तनिक भी संवेदनशीलता जो है वो इस इलाके में देखने को नहीं मिल रही है। न ही इलाके में पर्याप्त संख्या में नावें लगाई गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। अभी 1 से 2 दिन के भीतर जो जलस्तर है वो काफ़ी हद तक बढ़ने की संभावना है, जिसको लेकर के एहतियात बरतनी होगी। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ खुद गोंडा से सीधे जुड़ गए हैं। राजेश, आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कल भी आपने तस्वीरें दिखाई किस तरह से लोग खतरों के बीच में सफ़र कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर लापरवाही ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा ली। और आज का मंजर तो बेहद पीड़ादायक है। हर साल की यही कहानी है, लेकिन ना तो तस्वीर बदल रही, ना ही तकदीर बदल रही। और जिस चुनौतियों के बीच में यहाँ पर जीवन गुजर रहा, वो बता रहा है कि प्रशासन को इनकी कितनी सुध है। क्योंकि जो है ये नवाबगंज के लोगों के लिए, तरफगंज के लोगों के लिए और कर्नलगंज के लोगों के लिए उनकी एक नीति बन चुकी है। और हर साल जब भी बाढ़ आती है तो उन्हें इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। खासतौर पर नवाबगंज जो इलाका है वो अभी वहाँ पे ना तो कोई बंधा है ना कोई ठोकर है। इस वजह से नदी का जब पानी बढ़ता है नदी में तो उसका जो फैलाव है वो 15 से 20 किलोमीटर में चला जाता है। और आप देख लीजिए कि ढेमुआ घाट से लेकर के और नवाबगंज के बॉर्डर यानी नवाबगंज जहाँ से शुरू होता है वहां तक इसका पानी जो है वहां तक फैलाव करता है। और सड़क के दोनों ओर जितने भी गांव होते हैं पूरी तरीके से पानी में लबालब डूब जाते हैं। सर के ऊपर से पानी कई गांव में चल रहा है मौजूदा वक्त में। लेकिन बात अगर की जाए तो केवल इच्छा शक्ति जो है वो कमजोर है, इस वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा। क्योंकि नवाबगंज के ही सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह है, जिनका वहां पे गांव पड़ता है विष्णुहरपुर, इनका घर है और वहीं से महज कुछ दूरी पर घाघरा नदी है। लेकिन आज तक वहां पे कोई बांध न बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए भी। क्योंकि कारण ये क्षेत्र उन्हीं का है, सांसद का पूरा इलाका पड़ता है, वो पूरा उनका लोकसभा क्षेत्र है। और उस लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह से लोगों की दुश्वारियां हैं खासतौर पे बाढ़ की वजह से बढ़ी हुई हैं। और वहां पे सन 2008-9 में जिस समय
लेकिन बांध बनाया योगेश प्रताप सिंह ने पहल की थी, तो उस समय कर्नलगंज का जो इलाका था वो काफी बड़ा इलाका था, वो डूबे ना, से वहां पे बांध बनाया गया। लेकिन इस इलाके में आज तक बांध बनाने की कोई पहल हुई, तो जैसे ही पानी बढ़ता है तो पूरा पानी जो फैलाव है ये 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में ले लेता है और पूरे इलाके को पूरी तरीके से अपने आगोश में लेकर के जलमग्न कर देता है। और वही हालात रहते हैं, चूंकि अभी तक वहां पर किसी प्रशासन या जिलाधिकारी की ओर से कोई भी ऐसी पहल नहीं की गई कि वहां के लोगों से पूछा जाए आखिरकार जाकर के कि बाढ़ में आप लोगों को कैसे निपटारा मिल सकता है, कैसे छुटकारा मिल सकता है। इसको लेकर के कोई पहल नहीं की गई, जो अपने आप में चौंकाने वाला विषय है। बड़े लाखों करोड़ों रुपए बजट खर्च किया जाता है, हर बार पैसा खर्च होता है, लेकिन हर बार नदी जो है वो नदी अपना पेट छोड़ करके बाहर निकल आती है और हर बार यही हालात होता है। और खासतौर पर नवाबगंज के लोगों को इस समस्या से हर साल ही दो चार होना पड़ता है। जी सर। राजेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो गोंडा से हम आपको एक और बता रहे थे जहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं। हर साल यही मंजर है, हर साल यही मुश्किलें लोगों के लिए सामने हैं, लेकिन ना तो कोई प्रबंध है, ना ही यहाँ पर कोई संवेदना दिख रही है। इधर